कि 2 दहाइयों बाद पतंगों के कारोबार की आज से इजाजत होगी। जिला लाहौर में आज से पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त शुरू होगी। लाहौर में 2246 अफराद को सेलर का लाइसेंस जारी किया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में आज से पतंगों डोर की दुकानें खुलने की इजाजत होगी। सिर्फ तावा और 1.5 तावा गुड्डा बनाने और उड़ाने की इजाजत होगी। धाती डोर, केमिकल डोर, तंदी और तेज मांझा पर सख्त पाबंदी है। इस पर बात कर लेते हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, एक लंबे अरसे और लगभग 2 दहाइयों बाद बिलाखिर शहर लाहौर के अंदर जो पतंग के कारोबार की और पतंगों और डोरों की खरीदो फरोख्त की आज से बाज़ाब्ता तौर पर अब इजाज़त है। आज 1 फरवरी है और आज से शहर के अंदर जो गुड्डे और पतंगबाजी का जो दीगर सामान है, जिसमें डोर है, पतंगे हैं, इन तमाम की इजाज़त होगी। इसके बनाने की जो इजाज़त है वो 27 दिसंबर से ऑनवर्ड दे दी गई थी और जनवरी का पूरा महीना मैन्युफैक्चरिंग होती रही शहर के अंदर और आज से अब इसकी फरोख्त का बाकायदा जो है आगाज है वो हो गया है। शहर के अंदर 2242 ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक लाइसेंस जारी किया गया है पतंगों और डोरों और गुड्डों की फरोख्त का, यानी जो सेलर लाइसेंस है इन 2242 अफराद के पास है और आज से इन्होंने अपनी मुख्तलिफ दुकानें, मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ जो कारोबारी अपने मराकज़ पे इसकी फरोख्त का आगाज कर दिया है। गुड्डों की अगर बात करें तो 1 तावा और 1.5 तावा से बड़ा गुड्डा ना बनाने की इजाज़त थी, ना फरोख्त करने की इजाज़त है और ना ही बसंत के मौके पर इसके उड़ाने की इजाज़त होगी। इस तरह डोर सिर्फ 9 धागों वाली पतली डोर की इजाज़त होगी बनाने की और हल्का मांझा जिसपे लगा और तेज मांझे पर पाबंदी है। इस तरह केमिकल डोर पर पाबंदी होगी। धाती डोर और जो केमिकल डोर है और तंदी है उस पर भी पाबंदी आयद है। इस हवाले से इंतजामिया भी मुतहरिक है, मुख्तलिफ टीमें भी इस हवाले से तश्कील दे दी गई हैं और इंतजामिया आज से इसकी फरोख्त यकीनी बना रही है और जब उड़ाने की जो इजाज़त है वो सिर्फ जुमे के रोज़ से होगी। जुमा, हफ्ता, इतवार यानी वीकेंड पे 6, 7 और 8 फरवरी की जो तारीख बनती है इस पे उड़ाने की इजाज़त होगी और इस वक्त शहर में आज से जो पतंगों के कारोबार है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर उसकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त दे दी गई है। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। पतंगों की खरीदारी के लिए मोची गेट पर शहरियों का रश। दुकानदारों की जानिब से पतंगों के मनपसंद रेट मुकर्रर कर दिए गए। 2 पीस डोर का पिना 15,000 रुपये में फरोख्त होने लगा और शरला पतंग 100 रुपये, तावा गुड्डा 300, 1.5 तावा 450 रुपये में फरोख्त होगा। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी के लिए नोटिस लाने का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। शहर लाहौर में आइंदा हफ्ते होने वाली बसंत की तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर है, वो पहुंच चुकी है और लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज मोची गेट है वो पहुंच चुकी है जहां पर पतंगों और डोर की वजह अमल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अगर रेट की बात करें तो रेट है वो खरीदारी जो है, खरीदारी के वास्ते बात करें तो खरीद से है वो पहुंच से दूर होकर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लाहौरी हैं शुक्र करते दिखाई भी देते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो पसंद का ऐलान किया गया लेकिन डोर और पतंग की कीमत है वो मुतय्यन नहीं की गई। सर क्या कहेंगे, आज सेल शुरू हुई है पतंगों की भी, डोर की, तो पतंगे हैं वो किस रेंज पे यहाँ पे मिल रही है और डोर का रेट क्या है? अच्छा, आज से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट होनी थी मिलना। बड़ा कस्टमर का बड़ा इन्फ्लक्स है। आज इन्होंने ये कस्टमर का इन्फ्लक्स को देखते हुए इन्होंने जो रेट जो है ना वो डबल कर दिया। मैंने सर्वे किया एंड तक जो 1.5 तावा है वो 480 का गया है, 480 तक, और जो तावा है वो 250 तक गया है। फिर तो बात नीचे जो है तावे और छोटों की रह जाती है। पिन्ना जो है वो कहते हैं 2 पीस है लेकिन 2 पीस है नहीं। वो पिन्ना जो है वो 15,000 तक टॉप गया है। 15,000 तक जो है ना हाईएस्ट प्राइस जो है वो 15,000 की है। उससे फिर नीचे 12,000 है, 10,000 है, 10,000 से नीचे नहीं है, 10,000 से नीचे नहीं। और डोर भी कोई इतनी क्वालिटी की नहीं है, जो क्वालिटी वाली है वो 15,000 से कम नहीं मिल रही। जो क्वालिटी की डोर है वो दस्तयाब नहीं, अगर है तो वो कीमत है 15,000 से जायद है वो दस्तयाब है। तो शहरी और पूछ सकती है सर, आपने मार्केट का सर्वे किया है डोर की पतंगों कीमतों के ऊपर क्या कहेंगे? ये तो 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं जी, 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया रेट है लोगों का रश देखकर।
लोगों को पता है कि लोगों ने पसंद बनानी है। गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ ख्याल करें कि हम भी डोर गुड्डी ले सकें। अच्छा, क्या कहेंगे डोर की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी तो बहुत क्वालिटी हल्की है, लेकिन बोल ऐसे पीछे बोल है, डोर 2 पीस पूरा भी नहीं है, डोर बहुत कम डोर है सर। अच्छा, क्या मुतालबा क्या है आपका हुकूमत वक्त से, इंतजामिया से? हमारा माता है गुड्डा बहुत महंगा मिल रहा है, तावा 300 का दे रहे हैं, पिन्ना जो इतनी नीचे गेंद लगाई है ऊपर से थोड़ी सी डोर चढ़ाई है 2000 का दे रहे हो, 7000 का दे रहे हैं पिन्ना, तो कम करें 500-600 रुपए का मिले। जो कीमतें मुतय्यन की जाए ताकि हर शहरी, हर लाहौरी के हक के अंदर दस्तयाबी के अंदर वो चीज आ सके। जो डोर है वो 12,000 से लेकर 15,000 तक पिन्ना 2 पीस के नाम पे वो फरोख्त किया जा रहा है। अगर बात कर ले तवा पतंग की, तो तवा पतंग जो है वो 300 रुपए फरोख्त की जा रही है, और उसके साथ साथ डेढ़ तवा जो है वो 450 से 500 रुपए में फरोख्त है वो किया जा रहा है। शहरी मुताबिक दिखाई देते हैं कि इसके लिए इंतजामिया और हुकूमत वक्त जो है कीमतों के अंदर है वो कमी लाए, ताकि हर शहरी जो है वो इस पसंद के फेस्टिवल से जो है वो लुत्फ अंदोज हो सके। बसंत करीब आते ही पतंगों की तैयारी फरोख्त में इजाफा हो गया है। रेट मुनासिब होने के बायस एक तावा गुड्डे की मांग में इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर से। अबू बकर बताइएगा। लाहौर शहर में कमोबेश 20 साल के बाद बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर का जो आसमान है ये रंगीन हो जाएगा मुख्तलिफ इकसाम की पतंगों और गुड्डों के हवाले से। लाहौर शहर के अंदर पतंगों की तैयारी के हवाले से भी काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। ये पौने तावा, 1 तावा और 1.5 तावा के जो गुड्डों की तैयारी है इसका अमल जारी है। किस तरह पेपर के ऊपर तीर, कमान, धागे के साथ और गूंद के साथ जिस तरह ये गुड्डा तैयार किया जाता है, काफ़ी महारत का काम है। और इस हवाले से जो 3 दिन का जो टाइम पीरियड है 6, 7, 8 फरवरी को ये जो बसंत का त्यौहार है ये बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि ये ख़ास तौर पे ये जो नई जनरेशन है ये उनके टेन्योर की पहली बसंत है। गुफ्तगू करेंगे कैसे जी एक गुड्डा तैयार होता है, किन मराहिल के बाद तैयार होता है और क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें? इसमें सर सबसे पहले आता है बांस ला के उसके बाद चटाई करके, चलाई करके बाद छिलाई करने के बाद फिर ये पेपर जो था ये काट के फिर इसके बाद पहले तेल लगता है, तेल लग के फिर इसके ऊपर कमान लगती है। अच्छा, रेट्स हमने ओवरऑल मार्केट सर्वे किए हैं, जिस दुकानदार के पास स्टॉक है उसका अपना रेट है। ओवरऑल डिमांड किसकी ज़्यादा है, पौने तावे की, 1.5 तावे की? डिमांड तो ज़्यादा है 1.5 तावे की, ठीक है, पर इतना टाइम नहीं है 1.5 तावे को बनाने को, इतना टाइम नहीं है, मटीरियल नहीं मिलता, और मटीरियल मिला है तो बहुत महंगा है। बिल्कुल जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि अगर ओवरऑल पब्लिकली डिमांड की जाए तो 1.5 तावे गुड्डे की डिमांड ज़्यादा है ना कि पौने तावे और तावे की निस्बत। लेकिन इनका ये कहना है कि एक तो सप्लाई पीछे से इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बागबानपुरा में हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम मौजूद हैं, वहाँ कैसी तैयारियाँ जारी हैं बसंत के हवाले से बताएंगे उस्मान खादिम। जी उस्मान। लाहौर ये पेचे लड़ाने के लिए, बू का शोर मचाने के लिए तैयार हैं। बसंत की आमद है और गुड्डियाँ, पतंग फरोख्त जो है आज से शुरू हो चुकी है। हर तरह की, हर किस्म के जो अलाउ किए गए हुकूमत की जानिब से गुड्डे, उनकी फरोख्त जारी है। यहाँ पे इनकी कीमतें क्या चल रही है भगवानपुरा में वो भी जान लेते हैं। सर, यहाँ पे हम मौजूद है भगवानपुरा में, कौन कौन से गुड्डे फरोख्त किए जा रहे हैं, क्या क्या उनकी कीमतें मुकर्रर हुई हैं? हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, हमारे पास सिर्फ वही गुड्डे आपको मिलेंगे, जैसे तावा, 1.5 तावा, उससे छोटा सीधा गुड्डा वही मिलेंगे। डोर भी हमारे पास जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, पिने सिर्फ वही आपको मिलेंगे, और सारा का सारा माल QR वाला मिलेगा। बगैर QR का माल ना आपने खरीदना है ना आपने लेना है। क्योंकि रेट्स क्या चल रही हैं? रेट्स हर जगह के अपने अपने हैं जी। जैसे मोची दरवाजे आप चले जाएं तो आपको जो तावा है वो आपको 250, 300, 350 का मिलेगा, और जो 1.5 तावा है वो 500 से शुरू होगा और 650 पे जाके खत्म होगा। लेकिन भगवानपुरा में हमें यहाँ पे क्या रेट्स हैं? हमारा इतना रेट हमने नहीं रखा हुआ आवाम के लिए कि आवाम आए और इसको इवेंट को एंजॉय करें। हम भी इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारा जो तावा हम दे रहे हैं 200 से 250 के दरमियान हम तावा दे रहे हैं। मौके की मुनासबत से, परचेज़ के हिसाब से है, जिसकी जैसी परचेज़ है उसका वैसा रेट है। जो 1.5 तावा हम आपको दे रहे हैं वो हम 400 रुपये का दे रहे हैं, तो सीधा है हमारे पास ये हम 70 रुपये का दे रहे हैं। इस तरह हम डिफरेंट रेट्स हैं जी। जी बिल्कुल, अभी इतवार का रोज़ है, सुबह सुबह का वक्त है, अभी पतंगों की जो है सेल करने की इजाज़त आज से शुरू हुई है और हम देख रहे हैं कि दुकानों के बाहर रश है।
छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं। जी उस्मान खादिम कंबू, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बसंत करीब आते ही अंदरून लाहौर में छतों की मांग में गैर मामूली इजाफा हो गया। बसंत के पेश नज़र अंदरून लाहौर की छतें सोने के भाव बिकने लगी। 2 मरला छत का किराया 1 से 1.5 लाख रुपए तक वसूल किया जाने लगा। 3 मरला मकान की छत की 3 से 3.5 लाख रुपए में बुकिंग। 5 मरला छत का किराया 5 से 6 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, बसंत करीब आते ही अंदरूनी लाहौर की छतों में जो मांग है उसमें गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी भी जो लोग हैं वो अंदरूनी लाहौर की जानिब रुख कर रहे हैं और जो छत हैं वो रेंट आउट कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा ये भी आपको बताएं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो मुकामी हैं, वो अपनी छतें 1 लाख से लेके 5 से 6 लाख रुपए तक जो रेंट आउट है वो 3 दिनों के लिए कर रहे हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उस हवाले से जानते हैं कि कितने रकबे की जो छत है वो कितने में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से जान लेते हैं। तो मुझे बताइएगा कि अंदरूनी लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद देखी जा रही है, जो लोग आ रहे हैं, जो छतें हैं वो रेंट पे ले रहे हैं। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे कि कितने मरले की जो छत है वो कितने में बुक हो रही है? जैसे 3 मरले की घर है इसकी, वो 2-2.5 लाख के में बुक हो रही है। जैसे जैसे छतें बड़ी हैं, ऊंची हैं, वो 5-6 मरले का घर है उसका, वो 6-7 लाख तक बुकिंग हो रही है। बहुत हो चुकी हैं, बकाया कुछ रहती हैं। तो अभी आप क्या कहेंगे कि अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो छतें हैं वो रेंट पे लेने के लिए? जी आ रहे हैं, पूरे 12 दरवाजे के अंदर शहर के अंदर आ रहे हैं छतें लेने के लिए। कई लोग कह रहे हैं नहीं यार, नहीं हमने नहीं देनी, हमने खुद ही मनानी है। जो लोग हैं वो जाहिर बात है कि पहले पाबंदी लगने से पहले जो बसंत थी वो किस तरह मनाई जाती थी, जो काफी नौजवान नस्ल है जो जिंदगी में पहली दफा ऐसी बसंत को एक्सपीरियंस करेंगे, इस वाले जानते हैं कितना जोशो खरोश यहाँ पे पाया जा रहा है, कितने के लोग एक्साइटेड हैं बसंत को मनाने के हवाले से? और बहुत है, बच्चे भी आ रहे हैं, डोरे लपेने के लिए, गुड्डे लपेने के लिए, कोई दिखाने किधर है, आवाम बहुत आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जाने से कहा गया है कि आवाम जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रही है, ना सिर्फ जो छत है वो रेंट पे लेना चाह रही है, उसके लिए यहाँ पर। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चौक चौराहों पर बसंत का रंग, लाहौर की पहचान लौट आई है। PHA बसंत फेस्टिवल को लाहौर के चौक चौराहों तक ले आई है। लिबर्टी गोल चक्कर को देव का आमद पतंगों से सजा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद है। जी अफशा, बताइएगा। आज 1 फरवरी है और आज के दिन से लाहौरियों का जो जोश है बसंत मनाने का वो अरूज पर पहुंच चुका है और ये जोश जो है लाहौर की रोड्स पे, शहराओं पे भी दिखना शुरू हो गया है। PHA की जानिब से लाहौर की शहराओं को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बसंत के रंग में ढाला जा रहा है। हमने देखा कि जेल रोड पे बहुत बड़ी सी पतंग लगाई गई बसंत की सेलिब्रेशन के लिए, जबकि अब जो है लिबर्टी गोल चक्कर पे भी पतंगे लगाई जा रही हैं, जिससे जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंजर दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन जमील अहमद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये खूबसूरत पतंगे जो हैं यहाँ से गुजरने वालों को एक खूबसूरत मंजर देती हुई दिखाई दे रही है। लोग रुक रुक के अपनी गाड़ियां, बाइक्स रोक रोक के इनके साथ सेल्फीज, तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बादशाही मस्जिद एक तरफ बनाई गई है, एक तरफ शाही किला बनाया गया है, ढोल बजता हुआ दिखाई दिया है जो कि पहचान है लाहौर की। और इस पतंग के हवाले से आपको बताऊं तो 50 से 40% तक लंबी जो है ये पतंग है और इसके अंदर ग्लिटर का इस्तेमाल किया गया है। रेड और पीला रंग इसके अंदर लगाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। जबकि 60 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी पतंग लगाने की जो है वो अभी तैयारी जारी है। वहां पे जो है उसके हवाले से काम किया जा रहा है, वो भी रात तक जो है लगा दी जाएगी और रात के वक्त तो इसका मंजर दीदनी होने वाला है क्योंकि लाइटिंग भी होगी और ये चमकती हुई पतंगे भी होंगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे दरख्त हैं, ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे छोटी छोटी पतंगे लगाई गई हैं तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो लाहौरी जो है वो तो बसंत के लिए एक्साइटेड है ही हैं, लेकिन PHA की जानिब से इस फेस्टिवल को और 4 चांद लगा दिए गए हैं हमारी शहराओं को इस खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट करके। जी अफशा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बसंत फेस्टिवल पर 30 करोड़ अखराजात का तखमीना जलाल सलाउद्दीन एंड प्रोडक्शन ने तखमीना दिया है। शाही कला में बसंत का इफ्तिताह आसिफ जाह हवेली में इख्तितामी तकरीब होगी। 500 से ज्यादा अफराद का इंतजाम किया जाएगा। फनकारों को दी जाने वाली रकम भी अखराजात का हिस्सा है। बसंत की इफ्तिताही तकरीब शाही कला और इख्तितामी तकरीब आसिफ जाह हवेली में होगी। तकरीबात पर 30 करोड़ के अखराजात आएंगे। दोनों तकरीबात पर 500 से ज्यादा अफराद का इंतजाम किया जाएगा। जलाल सलाउद्दीन एंड प्रोडक्शन ने बसंत तकरीबात पर आने वाले अखराजात की तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत के अखराजात पर जल्द हुकूमत हतमी फैसला करेगी। तकरीबात पर फनकारों को दी जाने वाली रकम का तखमीना भी शामिल किया गया है। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस के लिए 55 लाख रुपए फीस का तखमीना लगाया गया है। फरीहा परवेज 50 लाख, साहिर
अली बग्गा के लिए 32 लाख फीस का तखमीना लगाया गया। टैक्सेस की मद में भी 8 करोड़ से ज्यादा रकम तखमीने में शामिल की गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एमकॉम से भी तकरीबात के इंतजाम पर तजावीज ली गई। वाज़ेह रहे कि एमकॉम कंपनी इससे पहले हॉर्स एंड कैटल शो भी करवा चुकी है। बसंत पर फ्री सफरी सहूलियात। पंजाब में ट्रांसिट अथॉरिटी का प्लान फाइनल। ऑरेंज लाइन ट्रेन से 2,70,000 मुसाफिरों को सहूलत मैसर होगी। 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजुबता तक मुफ्त सफर मिलेगी। लाहौर फेडरल रूट्स के लिए 188 बसें रवा दवा होंगी। शहरियों को बसंत के दिनों में फ्री सफरी सहूलियात फराहम करने का मिशन पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान फाइनल कर लिया गया। 6 से 8 फरवरी तक मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। रोजाना तकरीबन 6 लाख मुसाफिर फ्री सफर की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। डेरा गुजरा से अली टाउन तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 2,70,000 मुसाफिरों को सहूलत मुयसर होगी। 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजुमता तक फ्री सफर की सहूलत हासिल होगी। मेट्रो बस सर्विस के जरिए रोजाना तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिर फ्री सफर कर सकेंगे। लाहौर फीडर रूट्स के लिए 188 बसें लाहौर के 21 रूट्स पर रवा दवा होंगी। PMA के तहत 40 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के 2 रूट्स पर फ्री सफरी सहूलत फराहम करेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, बसंत पर शहरी बगैर किसी फिक्र के मुफ्त सफरी सहूलत हासिल कर सकेंगे। बसंत को महफूज बनाने के लिए भरपूर आगाही मुहिम जारी है। रैलियों में सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलों में महफूज बसंत के इनेकाद के हवाले से आगाही वॉक्स जारी हैं। शहरियों में शौर उजागर करने के लिए तमाम ज़राए इब्लाग का मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्ट इक़दाम के हुकूमती पैगाम पर शहरियों का भरपूर मुस्बत रद्द अमल देखने में आ रहा है। बसंत को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि आगाही वॉक का बुनियादी मकसद इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। बसंत पर सिक्योरिटी ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तैयारियां जारी हैं। लाहौर पुलिस के बसंत के दिनों में 9,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। छतें किराए पर देने वाले अफराद की थानों में रजिस्ट्रेशन भी जारी है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वकास से। जी वकास, बताइएगा। लाहौर में होने वाले बसंत फेस्टिवल को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी के हवाले से तैयारियां हैं वो जारी हैं। इस वक्त लाहौर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी प्लान को 2 हिस्सों में तकसीम करके काम कर रही है। एक जो है जो बसंत के रोज इम्प्लीमेंटेशन होनी है, डिप्लॉयमेंट होनी है उस हवाले से, और दूसरा जो है प्री बसंत जो है लोगों को अवेयरनेस कैंपेन दी जा रही है। और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो पतंगे और डोर जिनको लाइसेंस मिले हैं फरोख्त करने के लिए वो हैं, अलमुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं लाहौर पुलिस के अफसरान की, और उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो लाहौर के बसंत फेस्टिवल को पुरअमन बनाने के लिए लाहौर पुलिस के साथ ताउन करें ताकि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाया जा सके। इसके साथ साथ लाहौर पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि 9,000 से ज़ायद जो पुलिस अफसरान और अहलकार हैं वो बसंत के 3 रोज़ ड्यूटी पर मौजूद होंगे, और जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से बसंत के हवाले से उस पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। लाहौर पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन कैमरोज के जरिए, CCTV के कैमरोज के जरिए लाइव मॉनिटरिंग भी होगी, और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग या शराब नोशी या कुछ भी ऐसी हरकत जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है या अजियत हो सकती है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम पुलिस स्टेशन की हदूद में एक्स्ट्रा नफरी की पेट्रोलिंग। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 500 से ज़ायद MBBS की सीटें खाली हैं। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव पर दाखिला पॉलिसी फिर तब्दील कर दी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खाली सीटों पर खुद दाखिले की इजाजत मिल गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 500 से ज़ायद MBBS की सीटें खाली। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों में आज़ादी मिल गई। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव पर दाखिला पॉलिसी फिर तब्दील कर दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खाली सीटों पर खुद दाखिले करने की इजाजत मिल गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दाखिले के लिए नई दरख्वास्तें भी वसूल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि रवां सेशन 2025-26 में मेडिकल कॉलेजेस की दाखिला पॉलिसी बार बार तब्दील की गई। रमजानुल मुबारक से कबल LPG महंगी। LPG 6 रुपए 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी। LPG की नई कीमत 226 रुपए 5 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ। लाहौर में LPG कहीं भी सरकारी नर्ख पर दस्तयाब नहीं। शहर में LPG 310 रुपए किलो बेची जा रही है।
शहरियों पर एक और बोझ। रमजान मुबारक से कबल LPG की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। ओगरा ने LPG 6 रुपए 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी कर दी। LPG की नई फी किलो कीमत 226 रुपए 5 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 75 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया। किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2667 रुपए 40 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी 2026 से होगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्केट में सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट पर फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। महंगाई का दबाव बरकरार है। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कीमतों के हवाले से फरीहा बताएंगी। जी बताइएगा फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हर अशिया महंगी होती जा रही है, वहाँ पे सब्जियों की कीमतों में भी जो है हमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसाला जात के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 50 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की सरकारी कीमत 270 रुपये ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 70 रुपये ओपन मार्केट में 80 से 100 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की सरकारी कीमत 305 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें मौसमी सब्जियों के हवाले से, उसमें और प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, जिसके बाद शहरियों को सब्जियाँ भी जो हैं सरकारी रेट की निस्बत तकरीबन 50 से 60 रुपये महंगी मिल रही हैं। फूल गोभी की सरकारी कीमत 40 रुपये ओपन मार्केट में 80 रुपये में फरोख्त की जा रही है। साग की सरकारी कीमत 50 रुपये ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 130 रुपये ओपन मार्केट में 180 में फरोख्त हो रहे हैं। करेले की सरकारी कीमत 120 रुपये ओपन मार्केट में 170 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मेथी की सरकारी कीमत 50 रुपये ओपन मार्केट में 80 में फरोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 71 रुपये ओपन मार्केट में 90 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 60 रुपये ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का एहतसाब अमल तेज करने का फैसला कर लिया गया है। राउदर शाह से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 है, जिसके चेयरमैन हैं अहमद इकबाल चौधरी। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि हर सूरत में जिस इदारे से मुतल्लिक ऑडिट पैरा आएंगे उसको फौरी तौर पर निपटाया जाएगा और अब कड़ा एहतसाब जो है वो किया जाएगा। आपको बताएं कि सरकारी महकमों में खरीदारी का अमल हो, इसमें बेज़ाब्तगियाँ और नीलामी में हेर फेर के हवाले से तहकीकात जो है वो पहली तरजीह के तौर पर महकमा खुद करेगा और उसके बाद अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस तरह की कोई शिकायत देखी तो फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी तरीकाकार से इनराफ करने वाले जो अफसरान होंगे उनके खिलाफ फौरी तौर पर इंक्वायरी जो है वो की जा सकेगी। आपको बताएं कि तमाम सरकारी महकमों को 2 हफ्तों के दौरान ऑडिट पैराज को निपटाने के हवाले से जो है वो रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि मुख्तलिफ महकमों की जब ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में आती हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरह के उज़र और अफसरान जो हैं वो पेश होने से इज्तनाब करते हैं, जिस पर सख्त नोटिस दिया गया है। और इस हवाले से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल चौधरी ने शदीद बरहमी का इजहार भी किया है। आपको बताएं कि बगैर तैयारी के आने वाले अफसरान को जो है वो मौका पर ही उनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सकेगी और तमाम जो ऑडिट पैराज हैं उनको निपटाने के हवाले से मुकम्मल तैयारी के साथ कमेटी में पेश होने की हिदायत कर दी गई। आपको बताएं कि अहमद जी का ये कहना था कि सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। चलने खराब होने वाले ग्रीन मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले मीटर्स को तब्दील करने की पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। नेपरा की जानिब से जो पॉलिसी मंजूर की गई है उसके मुताबिक जो मीटर खराब होगा उसको तब्दील करने के लिए सार्फिन को एक्सपोर्ट शुदा जो यूनिट्स हैं उनका रिलीफ दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक वो सार्फिन जिनके यहाँ बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब की गई है, अगर वो खराब हो जाते हैं
या जल जाते हैं या डिस्प्ले वॉश हो जाता है, उसको जब कंपनी तब्दील करेगी तो उस पर मौजूद जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनका 100% गुज़श्ता साल उसी मंथ की बुनियाद पर रिलीफ दिया जाएगा। साथ में एक और शर्त भी रखी गई है कि अगर उसी माह के यूनिट्स और साथ में 11 माह की एवरेज की कैलकुलेशन की जाए और 11 माह की एवरेज या सेम मंथ की जो यूनिट्स होंगे इसमें जो ज्यादा होगा वो सार्फिन को उसकी बुनियाद पर रिलीफ दिया जा सकेगा। इसी तरह साथ में नेपरा की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों को हदायत की गई है कि खराब होने वाले ग्रीन जो मीटर्स हैं इनको 2 माह के दरमियान तब्दील करना लाजमी होगा। 2 बिलिंग साइकिल के दौरान तो लेस्को समेत दीगर कंपनियां सार्फिन को एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर रिलीफ दे सकेंगी, लेकिन बाद अज़ां ये नहीं दिया जा सकेगा। साथ में यह भी कहा गया है कि जलने और खराब होने वाले जो मीटर्स उतारे जाए इनको लेबोरेटरी भिजवाया जाए और लेबोरेटरी में जो डाउनलोड रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर मजीद यूनिट्स की एडजस्टमेंट की जाए और सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाए। जी शाहिद से प्राप्त अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बागबानपुरा भैनी रोड के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री में पड़े रबड़ मटेरियल में लगी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बागबानपुरा भीनी रोड के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं और आग फैक्ट्री में पड़े रबड़ मटेरियल में लगी है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, बताएगा कि अंदर मौजूद थे जो लोग उनको निकाल लिया गया है? बिल्कुल, ये रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि भगवानपुरा का इलाका भीनी रोड है जहां पर फैक्ट्री में अचानक ही आग भड़क उठी है। इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, जिनकी जानिब से इस वक्त इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि चूंकि आज इतवार है और छुट्टी का रोज होने के बायस मुलाजिमीन की बड़ी तादाद जो है वो छुट्टी पर थी। इक्का दुक्का जो मुलाजिमीन थे वो आग लगी, जिस दौरान आग लगी उस दौरान फैक्ट्री से बाहर निकल आए थे। अलबत्ता फैक्ट्री में मौजूद जो रबड़ मटीरियल है उसमें ये आग भड़क उठी है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि धुएं की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि रेस्क्यू को भी इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू के हवाले से कहते हैं कि ताहाल किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं है। अलबत्ता आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आबिद चौधरी, बताएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं आग लगने की? देखिए, ये तो रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाई करते हुए पहले आग पर काबू पाया जाएगा, उसके बाद सर्चिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद वजह का तयन किया जाएगा कि आग लगने की वजूहात क्या थी। जो मुलाजिमीन हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पहले बिजली बंद थी और जैसे ही एकदम बिजली आई तो उसके बाद शॉर्ट सर्किट के बाद जो वो आग लगी। अलबत्ता रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और सर्चिंग के अमल के बाद जो हतमी वजूहात हैं उसका तयन किया जा सकेगा। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सन के पुरअमन इनेकाब के लिए लाहौर पुलिस के हिफाजती इक़दाम कैंट डिवीजन पुलिस की जानिब से शुमाली छावनी में कैंप लगा दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, बताएगा कैसे इक़दाम किए जा रहे हैं? पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से हिफाजती इक़दाम का सिलसिला जारी है। लाहौर पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगा दिए गए हैं जहां पर शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी राड जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कल जो है वो आखिरी रोज़ था, आज से लाहौर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जानी थी। इस वक्त SP कैंट जो है वो शुमाली छावनी मौजूद है, जिनकी जानिब से शहरियों में जो है वो राड तकसीम किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी राड जो है वो लगाए जा रहे हैं। सर बताइएगा क्या SOPs हैं, शहरी को क्या मैसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सॉफ्ट मेयर से, जिसमें हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं सेफ्टी राड्स, उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। इसेंशियल इन्फॉर्मेशन हम उनसे लेते हैं और उसके बाद इंस्टॉल कर देते हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फोर्समेंट सख्त हो जाएगी। 6, 7, 8 तारीख को फिर हम कार्रवाइयाँ होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शंस। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से जो बसंत की फेस्टिविटी है एक बड़ा रोबस्ट प्लान तैयार किया हुआ है। उसमें हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं 6, 7, 8 से पहले भी और उसके बाद में भी, क्योंकि बसंत सिर्फ अलाउड है 6, 7, 8 के अयाम में, ना उससे पहले अलाउड है ना उसके बाद में अलाउड होगी। एक तो ये है कि मेरी सिटीजन से भी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसी जगह पर अपनी जो काइट्स या जो कॉर्ड है वो उसी जगह परचेज़ करें जो ऑथोराइज गवर्नमेंट के मैन्युफैक्चर डीलर्स हैं और जहाँ पर सेल पॉइंट वहाँ पर हैं।
और छतों के हवाले से बताइएगा क्या SOPs हैं, कितने लोग वहाँ पर आ सकते हैं, साउंड एक्ट की क्या खिलाफ वर्जी जो है अगर की जाए तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा 1 फरवरी से क्रैकडाउन किया जाना था जिनकी मोटरसाइकिल पर सेफ्टी राड नहीं लगाए गए, तो किस कानून के तहत जो वो कार्रवाई? अभी उसमें इंशाल्लाह 144 के हवाले से कोई कार्रवाई होगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है ना वो फिर उसकी FIR फर्दर उसकी लाश करेगी। जो डिलैपिडेटेड छतें हैं, जो खस्ता हाल छतें हैं, उनके हवाले से हमने जो सिटीजन्स हैं जो हमें पता है कि जो हाई रूफ छतें हैं जो यूज़ होगी बसंत की एक्टिविटीज़ के लिए, उनसे श्योरिटी बॉन्ड भी ऑब्टेन किए हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि ऐसी छत के ऊपर बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर आपको लग रहा हो कि जी इधर से ये इस कंडीशन में नहीं है कि जी ये सपोर्ट कर सकते इतने ज़्यादा लोगों को। हवाई फायरिंग के हवाले से क्लियरली बताया गया है, हमने 1000 के हिसाब से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए और ये कंटिन्यूस एक एक्टिविटी है जो चलती जा रही है मुख्तलिफ अयाम के अंदर। SP कैंडी खिलाफुल्लाह तारिक थे जिनका कहना था कि बसंत के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से SOPs जो हैं वो बनाए गए हैं, शहरियों से जो है हदायत। आबिर चौधरी बहुत